सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। हम कहते हैं कुछ तो करे। क्या करना चाहिए ये तो बड़ी बात है जी। कुछ तो करे। अभी तो स्थिति ये है कि कुछ नहीं कर रही है। हम कहते हैं कुछ तो करे, फिर देखा जाए कि उससे काम बन रहा है कि नहीं, तो दूसरी रेमेडी बनाई जाए। यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा। हिंदुओं को अपने भरोसे छोड़ दिया है। सबसे पहले भारत की सरकार जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए। देखिए, भारत और बांग्लादेश का इस समय कोई प्रश्न नहीं है जी। इस समय जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश का अपना उनका मामला है। ये हिंदुओं के ऊपर आक्रमण बांग्लादेश में क्यों हो रहा है? वहाँ पर हिंदुओं पे आक्रमण नहीं होते थे। वहाँ पर तो ये माना जाता था कि इन लोगों ने बांग्लादेश हमको दिलवाया है, तो एक तरह से धन्यवाद कहा जाता था और मिल के रहते थे। लेकिन इस समय जो आक्रमण हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना, उसको बांग्लादेश के लोगों ने किसी कारण से नाराज होकर के भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहाँ रख लिया और उसकी लाल कारपेट पे चला करके शॉपिंग करवाई। बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ खरीद रही है, बढ़िया बढ़िया संदेश मिठाई खा रही। ये सब दृश्य मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों के पास पहुंच रहे हैं। अब वो भारत में रह रही है तो उनको लगता है कि भारत जो है जिसको हम भगाते हैं उसको ये अपने यहाँ रखता है, ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो, शरण देने का हमारे यहाँ नियम है कि कोई अगर शरण मांगता है, कहाँ मांगी उसने शरण? उसने शरण मांगी नहीं। कभी भी किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग में हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने शरण मांगी हो भारत से। वो तो सीधे आ गई, आपसी बातचीत इनकी जो कुछ भी हुई हो, लेकिन उसने पब्लिकली कोई शरण नहीं मांगी है भारत से। आप लोगों ने कहीं पढ़ा कि उसने शरण मांगी? शरण नहीं मांगी। वो वहाँ से उसको कहा कि 45 मिनट है, सेना ने कहा कि नहीं तो भीड़ है, 45 मिनट हम रोक पाएंगे, इससे ज़्यादा हम रोक नहीं पाएंगे, और अगर भीड़ घुस गई तो आपको मार देगी, तो आप जल्दी से भागिए, आपके लिए हम हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। तो उन्होंने तत्काल अटैची तैयार की, जो कुछ समझ में आया भरा और लेकर के हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। और सवार होने समय उनकी बातचीत जरूर भारत के यहाँ हुई होगी, तो वो भारत आ गई, हिंडन बेस में उतार दिया उसको। अब सवाल ये है कि उसने शरण कभी मांगी नहीं, और शरण मांगी तो आपने दिया होता तो शरण की बात रहती। उसने शरण मांगी नहीं तो आपने शरण दिया नहीं, एक बात है। दूसरी बात ये कि अगर शरण मांगी थी और आपने तत्काल दे भी दिया था, तो उसके बाद संसद का सत्र हुआ। संसद के सत्र में उसका प्रूफ जनता से, जनता के लोगों से, नुमाइंदों से, प्रतिनिधियों से आपको उस पर वो करवाना चाहिए था कि भाई हमने शरण दी है, इसको पक्का कर दो। तो अभी उसका पुष्टिकरण भी नहीं हुआ। प्रस्ताव लाना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था कि भाई हमने, इन्होंने शरण मांगी थी, हमने तत्काल दे दिया था, अब इसको जनता पुष्ट करे। तो जनता की तरफ से जनता के प्रतिनिधि संसद में उसको पुष्ट करते। तभी एक बात थी कि भाई जनता की ओर से रह रही है, तो जनता का इसमें कोई रोल नहीं है, जनता से कोई कंसर्न नहीं ली गई है, और भगाई हुई महिला को यहाँ पे रखा हुआ है, लगातार रखा हुआ है, और उसके कारण बांग्लादेश के लोग भारत के प्रति नफरत में बदल रहे हैं। अब ये लंबे समय तक जब कोई नफरत रहती है या कोई प्यार रहता है तो बड़ा गहरा हो जाता है। अब भारत के प्रति बांग्लादेशियों की जो भावना थी वो एक मित्र की थी, अब वो धीरे 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 कन्वर्ट हो रही है। एक एक घटना जो हो रही है, इससे बांग्लादेशियों के मन में भारत के प्रति नफरत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब ये है कि एक घोड़ा, उसको हम नासूर बना रहे हैं। उसका सही समय पे इलाज कर देते, पस निकाल देते, काम खत्म था। लेकिन अब हम उसको नासूर बनाते जा रहे हैं, नासूर बनाते जा रहे हैं। अगर इस पे जल्दी से भारत की सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो ये नासूर बनेगा। और जैसे पाकिस्तान की ओर से हम उरी सेक्टर में और पुंछ सेक्टर में और रजौरी सेक्टर में जाने कहाँ कहाँ रोज गोलाबारी झेलते हैं, ऐसे ही बांग्लादेश से शुरू होगा। और अंततः बांग्लादेश और पाकिस्तान अंततः एक है, क्योंकि उनका ओरिजिन एक है, एक ही डीएनए है उनका। पहले वो लोग हमसे अलग हुए थे और बाद में परिस्थिति के बस होकर के वो अलग हुए थे, अन्यथा वो तो हैं उसी डीएनए की। तो ऐसी परिस्थिति में वो पाकिस्तान के अनुसार व्यवहार करने लग जाएंगे, किसी को पता है? तो हम एक पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान नाम से खारिज करके हमने नया नाम दिलवाया था, नया व्यवहार उनका बनाया था, अब वो फिर से पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है।
इसलिए भारत की सरकार को जल्दी से जल्दी इसमें लेना चाहिए। और है कुछ नहीं, केवल उसको शरण जो दिया हुआ है उसको कह दे कि भाई अब जाओ, अब दूसरी जगह, इतना दिन हमने रखा आपको, अब आप अपना देख लीजिए सही जगह अपना जीवन, क्योंकि आपका जीवन एक दिन का तो है नहीं, हमारा तो देश है, हमारे तो दोनों के व्यवहार अपने हैं, जनता का व्यवहार है। तो एक महिला के कारण ये रोज ये दीपचंद्र दास जो मारा गया है, या उसके पहले जो मारे गए, वो जो महात्मा जी जो जेल में गए, वो सब किस लिए हुए? सब इसीलिए क्योंकि शेख हसीना यहाँ पर विराजमान है। इसलिए भारत की यहाँ पर व्यवहारिक कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए और बांग्लादेश को नया पाकिस्तान रिवाइव होने का मौका नहीं देना चाहिए कि फिर से वो पाकिस्तान रिवाइव हो जाए, है कि नहीं? हाँ। इसको ठीक से मतलब जी हाँ करने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल। इसलिए एक महाराज मैं SIR तो पूछना चाह रहा था कि ये SIR चला, ये सरकार ने चलाया, निर्वाचन आयोग ने चलाया इसे, और जो विपक्ष है, विपक्ष ने इसका खूब विरोध किया बहुत, और विरोध करने के बाद फिर ये है कि अब वही लोग SIR में बढ़ रहे हैं। संगठन स्तर पे जो है उन्होंने ये किया है कि ये जगह जगह मीटिंगें करके और SIR में BLO से बात करके और अपने भी वोट जो बनवा रहे हैं। तो इस स्थिति को क्या कैसे आप देखते हैं? बात यह है कि चुनाव आयोग अपनी मतदाता सूची को साफ, पारदर्शी, प्रामाणिक अगर बनाता है या बनाने का कोई उपक्रम करता है तो इसका क्या विरोध कोई करेगा? चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम लोग तटस्थ लोग हों, हम सब इसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब सरकार SIR नाम के शस्त्र को अपने फायदे का शस्त्र बनाने लगे, हल्ला किस बात का मच रहा था? हल्ला इसी बात का मच रहा था कि उसमें जानबूझ करके बहुत से लोगों को वोट से खारिज किया जा रहा था, जिनके बारे में ये बात हो गई थी कि ये सत्ता पक्ष को वोट नहीं देते हैं, तो उन सत्ता पक्ष को आपत्ति थी। और अब विपक्ष भी उस पर हल्ला मचा रहा था कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और बाद में अपसेट हो गया उनका मामला। अपसेट हो गया तो अब किसी को कोई ज़्यादा बड़ी आपत्ति नहीं। तो चाहे आप किसी को वोट से खारिज कर दो या गलत वोट को अपना वोट बनवा दो, दोनों ही देश के विरुद्ध अपराध हैं। 21 करोड़ लोग, कोई 10, 20, 50 लोग थोड़े हैं, 21 करोड़ लोग, 150 में से 21 करोड़, 150 करोड़ हैं अभी। अब माने 10-20 हज़ार करोड़ होता, उसमें 21 करोड़ होता तब भी मानते। केवल 150 करोड़ हैं, 150 करोड़ में से 21 करोड़ लोग छट गए। इसका मतलब 21 करोड़ लोग यहाँ पर वोट दे रहे थे जो अधिकारी ही नहीं थे। 21 करोड़ लोग, इसका मतलब कि सरकार तो किसी और की ही बन रही थी, हमारी बन ही नहीं रही थी। नहीं, तो ये बड़ी बात है। 21 करोड़ कैसे आए, क्या हुआ, उस पर तो एक अलग से गहन जांच होनी चाहिए, एक अलग ही आयोग बनाया जाना चाहिए कि वो पता करे कि भाई 21 करोड़ लोग कहाँ से घुसे थे और कैसे ये मतदाता बन गए थे और कैसे इनको फिर हटाया गया, और हटने के बाद वो हटे कि फिर से जहाँ के तहाँ हो गए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH